आपकी अपनी होस्ट आयशा। आज का हमारा सवाल है पब्लिक से बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश का नाम सुनते ही हमारे जहन में पहला ख्याल क्या आता है और वो कैसी टीम है, वो कैसे लोग हैं? बांग्लादेश जाने का मौका मिले तो हम क्या करेंगे? बांग्लादेश के हवाले से पहला नाम बांग्लादेश का जब आता है तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? कि बंगालियों का देश है, मतलब एक उनका अलग से एक कंट्री है। बंगाली ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है, एक सेपरेट कंट्री हासिल करके। यहाँ भी पहले जिस तरह आप कहते हैं दो कौमी नज़रिया था, लेकिन यहाँ भी हमारी ज़ुबानें दो थी, एक उर्दू थी नेशनल ज़ुबान और एक बंगाली थी। तो इस तरह भी कंट्रोवर्सी तो थी शुरू से ही इस चीज़ में। तो जब वो सेपरेट हुआ तो उन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाई। हिस्ट्री पे पीछे जाएँ तो वो तो बहुत सी बातें हैं कि जिसने इतने वोट लिए थे, इसकी इतनी सीटें थी और ये होना चाहिए था। हालांकि उनकी सीटें ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे थी पीपल पार्टी, उन्होंने कहा कि जी चूँकि हमारा एरिया बड़ा है और जो भी है तो हम एक अलग हम यहाँ पे अलग, आप वहाँ पे अलग। तो इस लिहाज से सारी बातें स्ट्रगल तो उन्होंने भी काफ़ी किया है। लेकिन अब वो बाद में जब से वो आज़ाद हुए हैं, मेरे ख्याल से कि जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा एक मेहनती और एक उनका जो है ना सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम या उनका जो अपना एक सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है हमारे कंट्री से। अगर वहाँ पे किसी ने कोई लॉ तोड़ा है, जिस तरह हसीना वाजिद ने उसको खालिदा ज़िया को करवाई, प्रॉपर सज़ा दिलवाई, जो उसने जो भी थे, जो भी उनके कानून ने जो भी उनका फ़ैसला दिया उस पर सज़ा हुई। इसलिए तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो तरक्की ज़्यादा करें, उनकी इकॉनमी ग्रोथ ज़्यादा है। उनका जो एक है बजट, जिससे हमारा है 12-13 जो है रिज़र्व्स जो हैं उनके 84 बिलियन 80s में उनके रिज़र्व्स। तो सारी बात उनका वहाँ पे है, छोटा सा ही इलाका, बहुत छोटा है। वहाँ पे हर तरक्की बहुत ज़्यादा है, हर बंदा काम करता है और हर बंदे का अपना एक कंट्रीब्यूट है उस कंट्री की, आप समझ लें कि ग्रोथ में। का नाम सुनते आपके जहन में पहले क्या ख्याल आता है? बांग्लादेश बेसिकली पहले तो एक पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन बाद में फिर वो आज़ाद होकर एक अलग मुल्क कायम हो गया। और बुक्स में भी हमने यही पढ़ा है। और बांग्लादेश एक अच्छा शहर है और मुस्लिम कंट्री है सबसे, जो बेसिकली ये है। और अच्छा, बांग्लादेश के लोग आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी जो खाने का जो तरीक़ाकार है वो भी तकरीबन पाकिस्तान से मिलता जुलता है। जैसे वो फ़िश पसंद करते हैं, चावल्स और फास्ट फूड वगैरह। अच्छा, जब बांग्लादेश के हवाले से पहले ये कहा जाता है कि बांग्लादेश पहले हमारे साथ रहता था, अब वो अलहदा रहता है। बिल्कुल। सवाल है उस वाले से वो तो 1972 में जब जंग वगैरह हुई थी उसके बाद आज़ाद हुआ है। लेकिन पहले तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन अब वो एक अलग वो मुल्क बन गया है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन वगैरह। देखो, जब पहले पाकिस्तान के साथ रहते थे लोग, वो अब तक तो मर चुके हैं। और उसके बाद जो हम लोग हैं, हम तो मतलब सिर्फ नाम सुना हुआ है, उनके साथ रहन सहन नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर देखा है कि बंगाली लोग खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं और इसके अलावा फ़िश का उनका बड़ा म्यार अच्छा होता है फ़िश के हवाले से। और खाने की भी नहीं कि हर नई से नई डिश बनाते हैं वो बड़े मज़ेदार खाने बनते हैं उनके। आपने टेस्ट किया हुआ है? हाँ, 1-2 बंगालियों का समोसा टेस्ट किया था मैंने, बहुत मज़े का समोसा रोल था। वहाँ पर जाकर के नहीं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो थे, यहाँ पे हमारे बंगाली हुआ करते थे, तो उनके समोसे बड़े मज़ेदार होते थे। तो अच्छा, दूसरा मैंने ये कहना है कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो अब पाकिस्तान के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, देखा जाए तो बांग्लादेश ने तो बहुत तरक्की कर ली है। नहीं, पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह तरक्की की है, थोड़ी तरक्की की है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये पाकिस्तान के मेयार में उनका मतलब उनका मेयार तो बहुत। देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान के अंदर कितनी गाड़ियाँ थी, कितने घर थे, कितनी फैक्ट्रीज थी। अब आप देखें, आप हर तरफ चारों तरफ में आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। हमारे हर तरफ गाड़ियाँ घूम रही होती हैं और लोग, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है तो ये सब कुछ है ना। और बांग्लादेश चूँकि एक छोटा सा खित्ता कह सकते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, तो उसका मुकाबला कोई नहीं है। तो हम तो अगर हमें करना है अमेरिका से कम्पीट करें, हमें चाइना से कम्पीट करें, हमें बांग्लादेश के साथ मिला के आप तरक्की का नाम ना दें हमें। हम पाकिस्तानी हैं और हमें प्राउड है, और बांग्लादेशी भी हिस्सा था। काश कि वो होता तो मज़ीद हम अच्छे खाने, हमारी बेगम जो है वो अच्छे खाने बनाती। जी, बांग्लादेश का नाम आता तो सबसे पहले 1971 याद आता है कि जब सेपरेशन हुई थी। और कुछ लोग तो भुट्टो पे इसका इल्ज़ाम लगाते हैं, पीपल पार्टी पे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आमरीत की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से हुआ है।
तो पहला जहन में तो यही आता है कि ये हमारा हिस्सा थे, मशरक़ी पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश की तरफ चला गया, ये आता है। उसके बाद यही है कि ऑब्वियसली हमारे बंगाली भाई, अब हम बंगाली भाई कहते हैं, पहले हमारे पाकिस्तानी थे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है 1971 जब इसकी सेपरेशन हुई। वहाँ के लोग कैसे? वहाँ के लोग, मेरा वहाँ पे जाना तो नहीं हुआ, लेकिन जी देखें, बात ये है कि बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ। आज़ाद के आवाज़ सेपरेट हो गए, आज़ाद तो पहले भी थे, पाकिस्तान का हिस्सा थे। तो जब सेपरेशन हुई तो देखें उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, विद इन नो टाइम उन्होंने स्टेबल किया अपने आप को, अपनी इकॉनमी स्टेबल की। उन्होंने एज अ नेशन काम किया। सबसे बड़ी बात जो है, जिसको हसीना वाजिद कहा जाता था, उनकी जो पीएम थी, और बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन वो अपने अवाम के लिए बड़ी ऑनेस्ट थी और अवाम के लिए उन्होंने किया। हम कहते हैं कि वो चावल और मछली खाते हैं और वो अपना दिन ऐसे गुजार देते हैं, लेकिन नहीं, आज देख लें हमारी करेंसी से उनकी करेंसी अच्छी है, हमारी मईशत से उनकी मईशत अच्छी है, हमारी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री अच्छी है, और इवन वहाँ के लोग मेहनती हमसे ज़्यादा हैं। और वहाँ इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है जो हमारे यहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पॉलिटिशियंस कभी भी पाकिस्तान के मुल्क के लिए ना उन्होंने सोचा, ना लॉयल रहे, बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेस पॉलिटिक्स जो है उन्होंने विरासती मौसी पॉलिटिक्स पे रखी, और जिसकी वजह से आज ये है, आज खान साहब जो कह रहे हैं, आज जो यंग पीपल जो है, यंग लोगों का नज़रिया भी यही है कि थिंग्स शुड बी चेंज एंड पॉलिटिक्स शुड बी चेंज इन अ पॉजिटिव वे। तो ये है। अब आप देखें कि यहाँ की डिक्टेटरशिप और यहाँ की पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है। और आज हम कहने को तो आज़ाद मुल्क हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त एक्चुअली सिर्फ एक डे की छुट्टी है, सो के गुजारते हैं। हमारे 14 अगस्त कैसे मनाते हैं, यहाँ पे हमने इंडिया से आज़ादी ली, और हमारे 14 अगस्त में जब हम निकलते हैं बाहर तो हमारी गाड़ियों में इंडियन सॉन्ग्स लगे होते हैं, और उस पर हम डांस, क्योंकि हमें शऊर नहीं है, हम अवेयरनेस हमारे में नहीं है ना। ये अवेयरनेस अब आ रही है, यंग आवाम में आ रही है, ये जो यूथ है उसके अंदर आ रही है, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से आई होप, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आई डोंट वांट टू ऐड माय पार्टी नेम, क्योंकि आप एक जनरल बात कर रही हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि चीज़ें चेंज हो रही हैं ना पॉजिटिव है, एंड हमारे जो यूथ है उसको आना चाहिए। जी व्यूअर्स, हमने पब्लिक से उनके रिएक्शन लिए हैं। आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।